हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम। आज आप लोगों के बीच 40 लाइव टेस्ट लाया हूं संस्कृत का, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑनलाइन टेस्ट है और आज इस सब के बारे में 40 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आप लोगों को लाइव। अभी तुरंत आप लोगों को स्टार्ट करके दिखा देते हैं और चलिए देखते हैं टेस्ट की ओर। यहाँ पे अपना नाम दे देना है। अणु से भी सूक्ष्म क्या है? अणु से भी सूक्ष्म दोस्तों, अणु से भी सूक्ष्म जो है वो है आत्मा। क्या है? आत्मा। तो हम आत्मा पे क्लिक करेंगे और देखेंगे अपने टेस्ट के बारे में। ये अणु से भी सूक्ष्म है आत्मा, और ये बिल्कुल सही है। आत्मा ही अणु से सूक्ष्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध जो है ये 18 दिनों तक चला था दोस्तों। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक। आइए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। 18 बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो बुद्ध के काल में पाटलिपुत्र का नाम था पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। पाटलीग्राम था बुद्ध के समय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि दोस्तों देख लीजिए, ऑप्शन है विशाल है, निर्मल है, वात्सला है, इनमें से सभी है। दोस्तों भारत जो है भूमि जो है इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समय समाप्त हो जाने पर क्या नष्ट हो जाती है? समय समाप्त हो जाने पर आयु नष्ट हो जाती है, विद्या नष्ट हो जाती है, धन नष्ट हो जाता है, दान नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? तो विद्या नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? विद्या नष्ट हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। वृद्ध बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? दोस्तों वृद्ध बाघ जो है व्याघ्रपति कथा से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछता है बाघ को किसने दान करने का उपदेश दिया था? उसके पिता ने, दादा ने, कोई धार्मिक व्यक्ति ने, गुरु ने? तो दोस्तों बाघ को जो है धार्मिक व्यक्ति ने दिया था दान करने का उपदेश। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? स्वामी दयानंद के जो है माता पिता भगवान शिव के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान राम के उपासक थे, इनमें से कोई नहीं। तो भगवान शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? भगवान शिव के उपासक थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हिरण्मय पात्र किसके मुख ढका हुआ है? हिरण्मय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? झूठ का, पाप का, असत्य का, सत्य का? तो दोस्तों ये जो है सत्य का मुख ढका हुआ है हिरण्मय पात्र से। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और वास्तविक आलसी की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों वास्तविक आलसी की संख्या 6 थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। और 4 थी। सॉरी 4 थी। कितनी थी? 4 थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। देखते हैं मेगास्थनीज था। और ये नहीं हुआ मेगास्थनीज। हाँ मेगास्थनीज था। बृहस्पति कौन था? तो बृहस्पति जो है ये दयालु था, धनी था, क्या था? दानशील था। ये जो है दानशील था। ये दानशील था। बृहस्पति मंत्री क्या थे? दानशील थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार जो है आलस को शत्रु मानते हैं, आचार्य मानते हैं, मित्र मानते हैं, सहयोगी मानते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो है नीतिकार जो है शत्रु मानते हैं आलस को।
अगला क्वेश्चन, देवता कहाँ नहीं होता है? मंदिरों में नहीं होता है, मूर्तियों में, घरों में, जंगलों में। तो देवता जो है मूर्तियों में नहीं होता है। कहाँ होता है? मूर्तियों में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण कर रहे थे? तो ये हो जाएगा धूर्त लोग। क्या हो जाएगा? धूर्त लोग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम परवेश राम का घर किस तरह का था? कुटिया का था, साधारण था, और राजमहल का था, ईंटा का था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राम परवेश राम का घर जो है कुटिया का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया? बाल विवाह के ओर गांधी जी ने, विद्यासागर ने, स्वामी दयानंद ने, पंडित नेहरू ने? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का बड़ा पुल किस नदी पर है? गंगा नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, यमुना नदी पर है, सिंधु नदी पे है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है, गंगा नदी पे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन किसे देना चाहिए? धन निर्धन को देना चाहिए, धनवान को देना चाहिए, राजा को देना चाहिए, बालक को देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, धन जो है दोस्तों निर्धन को देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पटना किस दिशा में पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व दिशा में? किस दिशा में? उत्तर दिशा में। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? सभ्य होता है, असभ्य होता है, श्रेष्ठ होता है, सामान्य होता है? आर्य शब्द का श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ। आर्य शब्द का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ होता है, छोटे श्रेष्ठ होता है, बिल्कुल सही जवाब। धर्म की रक्षा किससे होती है? दोस्तों धर्म की रक्षा सत्य से होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, राम परवेश राम के गांव का नाम क्या था? राम परवेश राम के गांव का नाम दोस्तों भीखन टोला था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करमवीर कौन थे? कर्मवीर कौन थे? ये राम परवेश राम थे, दुर्योधन थे, अर्जुन थे, वृषवर थे? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन होता है? उसका माता होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूप की रक्षा किससे होती है? सत्य से होती है, सत्य से होती है, मिर्जिया से होती है, वृत्ति से होती है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, मिर्जिया से होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा नगर है? ये जो है भागलपुर है, नालंदा है, पाटलिपुत्र है, दरभंगा है? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। बाघ हाथ फैलाकर क्या दिखा रहे थे? कुश दिखा रहा था, सोने का कंगन दिखा रहा था, लोहा दिखा रहा था, पीतल दिखा रहा था? सोने का कंगन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बाघ जो है सोने का कंगन दिखा रहा था। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 6 दोष को त्याग देना चाहिए। भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? संस्कार, धर्म, जाति, संप्रदाय? तो ये संस्कार जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये विशेष चीज़ है, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम परवेश नौकरी के लिए कहाँ सेवा कर रहे थे? राज्य प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में, नगर निगम में, नगर परिषद में? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, केंद्र प्रशासन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, शिव शंकर? देखते हैं, मूल शंकर था, शिव शंकर था, उमा शंकर था, बाल शंकर था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राम स्वामी दयानंद के जो है बचपन का नाम था मूल शंकर था,
मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शैशव शैशव संस्कार कितने होते हैं? शैशव संस्कार जो है दोस्तों 5 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। ये हमें लग रहा है 6 होते हैं। देखते हैं एक बार। जी हाँ दोस्तों, 6 ही होता है। लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास, आलसी के पास, भिखारी के पास, इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब, परिश्रमी के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन, समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारी दोनों से, बच्चों से? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जवाब हो जाएगा, पुरुष और नारियों से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अध्ययन, धनार्जन, नौकरी की प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, अध्ययन। छात्रों के लिए अध्ययन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किस शहर में हुआ था? आर्य समाज की स्थापना दिल्ली में हुआ था, मुंबई में हुआ था, पटना में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था। देखते हैं आर्य समाज की संभावना जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, मुंबई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर की शोभा कौन बढ़ाती है? पुरुष, बच्चे, स्त्री, पुत्र, कौन बढ़ाते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब, स्त्री बढ़ाती है। उसके बाद कालिदास किस नदी का वर्णन किए हैं? कालिदास किस नदी का वर्णन किए हैं? गंगा नदी का, यमुना नदी का, मंदाकिनी नदी का, सरस्वती नदी का? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मंदाकिनी नदी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चारों आलसियों को बाहर कैसे निकाला गया? पैर पकड़कर, केस पकड़कर, हाथ पकड़कर, इनमें से कोई नहीं। तो चारों आलसियों जब घर में आग लगा था तो उसका केस पकड़ के उसको खींच के बाहर निकाला गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज अर्जुन को कहा गया है, कर्ण को कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है, इंद्र को कहा गया है। दोस्तों कर्ण को कहा गया है अंगराज। अंगराज जो है कर्ण को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भैया गलती भैया हो